अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज हमारे पास गाड़ी आई हुई है टोयोटा GLI की करनी है हमने जर्नल सर्विस और उसको इंटीरियर सर्विस करनी है और उसको पॉलिश भी करनी है। तो आपको वीडियो दिखा रहे हैं, गाड़ी का नीचे व्यू भी दिखाएंगे क्यों हम लोग इसको सर्विस कर रहे हैं और इसका क्या असल मकसद है। इस गाड़ी के अंदर ना पानी आ गया था फर्श के नीचे, जिसकी वजह से हमने इस गाड़ी को मुकम्मल खोला है और खोल के इसको सर्विस भी करेंगे, आपको वीडियो भी दिखाएंगे। दूसरी बात, हम लोग अब बना रहे हैं इस वीडियो के लिए स्टोरी, तो आपने स्टोरी को भी सुनना है और हमारे काम को भी देखना है, हमें सपोर्ट करना है। जाते जाते हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। न्यू आने वाली वीडियो का इंतजार करें, काम को चेक करें। मेरा नाम अली है और मैं रावलपिंडी का रिहायशी हूँ। आज से 9 साल पहले मेरी उम्र 17 साल थी और मैं 10वीं क्लास का तालिब इल्म था और रोजाना रिक्शे पर स्कूल जाया करता था। और एक दिन दूसरे मोहल्ले की एक लड़की जिसका नाम मरियम था, उसने भी मेरे साथ रिक्शे में स्कूल जाना शुरू कर दिया। वो भी 10वीं क्लास में पढ़ती थी। मैं उसे देखता रहता था और वो मुझे देखती रहती थी। बस फिर मुझसे नहीं रहा गया। मैंने एक दिन उससे उसका फ़ोन नंबर मांग लिया और उसने भी बिना किसी एतराज़ के मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। अब हमारी व्हाट्सएप पर बात होना शुरू हो गई और फिर 1 साल हो गया। हमने स्कूल को खैराबाद कह दिया। हमारे दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों कॉलेज जाने लगे। दोस्ती के बाद मुझे उससे बहुत मोहब्बत हो गई। मोहब्बत भी ऐसी जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। बस फिर एक दिन मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और उसने भी इकरार कर दिया। बस अब फातिमा और मैं दोनों घूमने जाते, शॉपिंग करते और एक दूसरे से खूब बातें करते अपने मुस्तकबिल की। मेरे घर वालों को उस लड़की के बारे में पता था, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदारों को भी पता चल गया था। हम दोनों बहुत खुश थे। फिर एक दिन हमने शादी का इरादा किया। मैंने उसे कहा कि तुम अपने घर बताओ हमारे बारे में, तो जैसे ही तुम बताओगी मैं अपने घर वालों को तुम्हारे यहाँ रिश्ते के लिए भेज दूंगा। वो गैर बिरादरी से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे घर वालों को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। और फिर एक दिन मेरे घर वाले रिश्ता लेने के लिए गए तो उसके वालिद ने ये कहकर इनकार कर दिया कि हम गैरों में रिश्ता नहीं करते और मेरे घर वालों की बेइज्जती करके उन्हें घर से निकाल दिया। मैं उस वक्त बहुत मायूस हो गया। फिर उनकी फैमिली के कुछ आदमी मेरे अब्बू के दोस्त थे। मेरे अब्बू ने अपने दोस्तों को कहा कि वो उनसे बात करें, लेकिन उससे भी कोई फायदा ना हुआ। उन्होंने वहां से भी साफ साफ इनकार कर दिया। उसके कहने पर मैंने एक बार फिर से अपने घर वालों को उसके यहाँ भेजा, लेकिन फिर से वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक बार फिर से उन्होंने मेरे वालिद साहब को बेइज्जत करके वापस भेज दिया और इस बार उन्होंने अपनी बेटी को भी मारा हमारे घर वालों के सामने। जब ये बात मुझे मेरे घर वालों ने आकर बताई तो मैं उनके घर चला गया। उसके वालिद के सामने उसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ नहीं बोली, बस चुप रही। मेरा रद्द अमल देखते हुए उसके वालिद ने भी मुझे बहुत मारा और उसके वालिद ने फातिमा को मेरे सामने धमकी दी कि अगर तुम इसके साथ गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो बहुत रोई। आखिर में उसने मुझे ये आके कहा कि प्लीज मुझे और रुस्वा मत करो, यहाँ से चले जाओ और मुझे हमेशा के लिए छोड़ दो। मैं उसके वालिद के पाँव पकड़ने लगा, उनके सामने किड़किड़ाने लगा, उनसे माफिया मांगने लगा, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और मुझे घर से निकाल दिया। मैं अब रोजाना उसे देखता
और बात करने की कोशिश करता, मगर वो साफ साफ इनकार कर देती थी। एक दिन उसने मुझे कहा कि तुमसे मोहब्बत करके मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, बस अब तुम चले जाओ मेरी जिंदगी से। उस दिन उसकी ये बात सुनते ही ऐसे लगता था कि जैसे कयामत टूट पड़ी हो मुझ पर, और मैं उस दिन बहुत रोया। वक्त गुजरता गया और मैंने पुलिस की जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरा नाम आ गया। मुझे ट्रेनिंग के लिए 1 साल के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। मुझे उसकी बहुत याद आती थी। मैं ट्रेनिंग मुकम्मल करके घर वापस आ गया। मेरा राब्ता तो उससे था नहीं। वापस आकर अपने कुछ दोस्तों से उसका पता करवाया कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश तो है ना, ठीक तो है। तो पता करवाने पर मुझे ये मालूम हुआ कि उसकी शादी हो गई है, उसकी फैमिली के किसी लड़के के साथ। ये खबर सुनकर मैं बहुत रोया। मेरी गवर्नमेंट जॉब देखकर मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे रिश्ता जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ उसी के लिए मोहब्बत थी। बस कहते हैं ना कि जिंदगी में हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते। जिंदगी में होता वही है जो मेरे अल्लाह को मंजूर हो। वक्त गुजरता गया और फिर मुझे एक लड़की मिली। अपने घर में वो सबसे बड़ी थी। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। उसके घर में छोटे बहन भाई और एक माँ थी। सब घर वालों की जिम्मेदारी उस लड़की पर थी। मुझे ये देखकर उससे बहुत हमदर्दी हो गई, और फिर मैंने उसे सहारा देना चाहा, और पता नहीं अल्लाह ताला ने कैसे मेरे दिल में बात डाल दी, और मैंने उससे शादी कर ली और उससे अपनी मोहब्बत और फातिमा के बारे में भी बताया। अब जब कभी मोहल्ले में मुझे फातिमा नजर आती है तो मैं अपनी आंखें वहीं बंद कर लेता हूं, क्योंकि मेरा हौसला नहीं होता उसका सामना करने का। और वैसे भी अब मैं शादीशुदा हूं और हमारी शादी को 1 साल हो गया है। मुझे अपनी बीवी का एहसास और हमदर्दी तो बहुत है। बस अब दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत भी डाल दे। बाकी मैं बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी में और अपनी बीवी के साथ। वैसे एक बात है कि मैं फातिमा को कभी नहीं भूल सकता। बस मेरी दुआ यही है कि अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे, और होता वही है जो हमारे हक में बेहतर हो, क्योंकि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। बस मैं आप सबसे यही कहूँगा कि जिंदगी में कभी किसी को धोखा मत दीजिएगा, और ना ही किसी के साथ जिंदगी में कभी कुछ गलत कीजिएगा। बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दें। वही तो है जो दिलों के हाल भी जानता है और राज भी। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। उस दिन मैं क्लास में लेक्चर ले रहा था। उसका मैसेज आया मेरे नंबर पर कि मुझे कॉल या मैसेज मत करना, मेरे घर वालों को पता चल गया है। मेरे जिस्म से तो जैसे जान ही निकल गई थी। क्लास से बाहर निकलकर उसकी दोस्त से बात की तो मुझे पता चला कि रात को हमारी मोहब्बत के बारे में उसके घर पता चल गया था। उसके घर वालों ने उसे बहुत मारा। उसके घर वालों ने उसका कॉलेज भी बंद कर दिया और उसका बाहर आना जाना भी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं अपने हॉस्टल गया और वहां 1 हफ्ता चुपचाप पड़ा रहा। मेरा कुछ खाने को या कुछ करने को जरा भी दिल नहीं कर रहा था। इंतजार था तो बस उसके मैसेज का, जो मुझे नहीं आया। फिर मैंने उसकी दोस्त से गुजारिश की तो वो उसके घर गई और उससे मेरी बात करवाई। वो मुसलसल रोए जा रही थी। वो तो सही से बात भी नहीं कर पा रही थी। वो बार बार मुझसे यही कह रही थी कि प्लीज़ मुझे यहाँ से आकर ले जाओ, बहुत मारते हैं मुझे मेरे घर वाले, मुझे नहीं रहना यहाँ,
तुम आखिर क्यों नहीं लेकर जा रहे मुझे? यार मेरा यकीन करो कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। फिर मैंने उसे समझाया कि तुम थोड़ा सब्र करो और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मुझ पर यकीन रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो तो ऐसी मोहब्बत करती थी मुझसे, मैं आज तक समझ ही नहीं पाया कि वो आखिर क्यों बेवफा हो गई। वो कैसे मेरी आंखों के सामने किसी और की हो गई, जबकि उसे सब कुछ पता था कि अगर उसने किसी और से शादी की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। एक वादा जो मैंने उससे किया था, अगर मैंने जिंदगी में शादी की तो सिर्फ तुमसे करूंगा, वरना मेरी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आएगी। यही वादा अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनकर रह गया है और जिंदगी की आखिरी सांस तक उसका इंतजार मेरा नसीब है।